नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई YouTube वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर हमारे देश में टाइटेनियम आईफोन की इतनी ज़्यादा मारामारी क्यों हो रही है या फिर उसकी इतनी ज़्यादा शॉर्टेज क्यों हो रही है, और आखिर टाइटेनियम क्यों इतना फेमस हो रहा है कि वो लोगों को मिल नहीं पा रहा है, या फिर आईफोन 15 प्रो का और 15 प्रो मैक्स का क्रेज़ लोगों में इतना ज़्यादा है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे आईफोन 14 प्रो मैक्स और आईफोन 15 प्रो मैक्स के कंपैरिजन के बारे में। तो यहाँ पे हम कलर की बात नहीं करेंगे, कलर आप सबको पता है, आप सब ऑलरेडी इतने सारे वीडियोस देख चुके हैं। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ इसका छोटा सा एक समरी दिखाना चाहता हूँ, जिससे कि आपको पूरा का पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा कि आखिर आईफोन 14 प्रो मैक्स और आईफोन 15 प्रो मैक्स में कितने डिफरेंसेस हैं या कितने नहीं हैं। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि टाइटेनियम का 58% जो हिस्सा है वो चाइना बनाता है, और उसके बाद 19% जापान, यानी कि सबसे ज़्यादा टाइटेनियम चाइना प्रोड्यूस करता है। अब जैसा कि आपने मेरे टाइटल और थंबनेल में देखा, वैसा मैं आपको दिखा देता हूँ कि आखिर मैं क्यों आपको बोल रहा हूँ कि अब ये 15 प्रो मैक्स इतना ज़्यादा फेमस तो हो रहा है, इतना ज़्यादा डिमांडिंग तो बन रहा है, लेकिन हम जान लेते हैं कि 15 प्रो मैक्स और 14 प्रो मैक्स यानी कि जो इसका प्रीवियस वर्जन है, आखिर उसमें मेजर चेंजेस क्या हैं। अगर आप मेजर चेंजेस जानेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि उसमें बहुत बड़ी चीज़ें नहीं हैं। तो देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें साइज़ की, तो दोनों ही फ़ोन का 6.7 सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले है, यानी कि एग्जैक्टली सेम डिस्प्ले है। देयर इज़ नो चेंज इन डिस्प्ले। अगर हम बॉडी टेक्सचर की बात करें तो आईफोन 14 प्रो मैक्स में आपको स्टेनलेस स्टील का टेक्सचर मिलता था, और अगर हम बात करें आईफोन 15 प्रो मैक्स की, तो यहाँ पे आपको टाइटेनियम का टेक्सचर मिल रहा है, जो कि एक्शन बटन के साथ दिया गया है। डायनामिक आइसलैंड दोनों में ही अवेलेबल है। दोनों का जो प्रोसेसर है वो सिर्फ एक जनरेशन नेक्स्ट है, यानी कि जो हर साल एप्पल करता है कि 14 बायोनिक से 15 बायोनिक, 15 बायोनिक से 16 और अब 17, तो ये हर साल अपग्रेड होता है। उसके बाद में अगर हम बात करें कैमरास की, तो कैमरा इज 48 मेगापिक्सल फॉर बोथ द डिवाइस, यानी कि 15 प्रो मैक्स में भी आपको 48 मेगापिक्सल का ही कैमरा मिल रहा है, और 14 प्रो मैक्स में भी आपको 48 मेगापिक्सल का ही कैमरा मिलता था। अगर ऑप्टिकल जूम की बात की जाए तो 14 प्रो मैक्स में आपको 0.5 से लेकर 1, 2, 3 ऑप्टिकल जूम दिया जाता था। अगर हम बात करें 15 प्रो मैक्स की, तो इसमें आपको 0.5 से लेकर 1, 2, 5 तक का ऑप्टिकल जूम ऑप्शन दिया जाएगा। अगर हम बात करें बैटरी बैकअप की, तो यहाँ पे आईफोन 14 प्रो मैक्स और आईफोन 15 प्रो मैक्स का दोनों का बैटरी बैकअप एग्जैक्टली सेम है, 29 आवर्स वीडियो प्लेबैक। अगर यहाँ पे हम थोड़े से मेजर चेंजेस की बात करें तो वो सिर्फ लाइटनिंग जैक से टाइप सी जैक में ही हुआ है, यानी कि अब आप अपने आईफोन को टाइप सी केबल से चार्ज कर सकते हैं। फेस आईडी दोनों का सेम है, दोनों में 5G अवेलेबल है, दोनों में सेरेमिक शील्ड दिया गया है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो मैक्सेफ की कंपैटिबिलिटी दोनों ही आईफोन्स में है। स्टोरेज की बात करें तो आईफोन 15 प्रो मैक्स की शुरुआत ही 256 GB से की गई है, जबकि आईफोन 14 प्रो मैक्स आपको 128 GB में भी मिल जाता है। ये दोस्तों, यहाँ पे हम आते हैं डिस्प्ले में। डिस्प्ले सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले है दोनों ही आईफोन का, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। प्रमोशन टेक्नोलॉजी दोनों में है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले दोनों में है, अगर आप करना चाहते हैं तो XDR डिस्प्ले दोनों में है। उसके अलावा साइज़ एंड वेट की बात करते हैं, तो अगर आप ये सोच के ले रहे हैं कि आईफोन 15 प्रो मैक्स थोड़ा सा और ज़्यादा उससे बल्की है या उससे लंबा है और आप बड़े साइज़ की वजह से लेना चाह रहे हैं, तो ये आप ना लें। उसका रीज़न आपके सामने है कि आईफोन 14 प्रो मैक्स का जो हाइट था वो था 160.7 mm, यानी कि ऑलमोस्ट 6.33। अब ओवरऑल इसका जो साइज़ है वो 14 प्रो मैक्स से थोड़ा सा कम है। यहाँ पे अगर आप वेट की बात करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो वेट दिया गया है आईफोन 14 प्रो मैक्स का वो 240 ग्राम था, और अब जो आईफोन 15 प्रो मैक्स लॉन्च हुआ है उसका जो वेट है वो 221 ग्राम्स है, यानी कि आईफोन 15 प्रो मैक्स उससे लाइटर है वेट के मामले में। अगर हम वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो दोनों का IP एग्जैक्टली सेम है, विच इज़ IP68, और दोनों ही फ़ोन 6 मीटर तक 30 मिनट के लिए पानी के अंदर रह सकते हैं। देखिए दोस्तों, जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है आईफोन 15 प्रो मैक्स का, जिसके लिए उसका इतना ज़्यादा हाइप क्रिएट हो रहा है, इतना ज़्यादा शॉर्टेज हो रही है जस्ट बिकॉज ऑफ टाइटेनियम, तो इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है कि आप आईफोन 15 प्रो मैक्स को आईफोन 14 प्रो मैक्स छोड़कर ले रहे हैं। अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो आप डेफिनेटली ले सकते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ टेक्नोलॉजी की वजह से लेना चाह रहे हैं तो आप 14 प्रो मैक्स से भी काम चला सकते हैं। आपको 15 प्रो मैक्स लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी ज़्यादा मेजर चेंजेस उसमें नहीं किए गए हैं, जैसा कि मैं आपको लाइव दिखा चुका हूँ। अगर मैं अपने पर्सनल ओपिनियन की बात करूँ तो मैं 15 प्रो मैक्स कभी नहीं लूँगा अगर मेरे पास 14 प्रो मैक्स ऑलरेडी है, तो इसीलिए वो मेरे लिए कचरा है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं इसी तरीके का कंटेंट आपके लिए बनाता रहता हूँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।